साथियों, दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आज मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ यह दिया है, इस ग्रंथ से ही मैं कुछ पॉइंट्स है जो भगवान बुद्ध के हयात में जिस विचारों के ऊपर बुद्ध ने सर्वप्रथम आंदोलन चलाया, जिसका विरोध किया, उसके मैं कुछ यहाँ वीडियो के माध्यम से मैं विचार बता रहा हूँ। दी बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का नारा है, चलो बुद्ध की ओर चलते रहो, हम होंगे कामयाब एक दिन। दुनिया के सबसे पहले वैज्ञानिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध उनके अनमोल संघर्ष विचार समाज के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बुद्ध ने अपने शासन की नींव रखी। उस समय कुछ विचार और मान्यताएं ऐसी थी, लोगों के दिमाग में घर बना रखा था। यह विचारधारा निम्न प्रकार की है। नंबर 1, वेदों को स्वयं प्रमाण मानना। नंबर 2, आत्मा के मोक्ष में विश्वास अर्थात इसका पुनर्जन्म न होना। नंबर 3, धार्मिक संस्कार तथा यज्ञ विधि को करने के आत्मा को मोक्ष का साधन मानना। नंबर 4, चातुर्वर्ण व्यवस्था को आदर्श समाज व्यवस्था मानना। नंबर 5, ईश्वर को सृष्टिकर्ता और ब्रह्मा को विश्व का मूलाधार तत्व मानना। नंबर 6, आत्मा में विश्वास रखना। नंबर 7, सुख अर्थात आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने पर विश्वास। नंबर 8, कर्म में विश्वास अर्थात इस जन्म में आदमी को जो भी स्थिति परिस्थिति है उसे पूर्व जन्म का परिणाम मानना। जो इस विचारधारा बुद्ध ने अपनी नींव रखी थी, उस वक्त ये विचारधारा प्रचलित थी। इस विचारधारा के विरुद्ध 62 पंथ अस्तित्व में थे, काम भी कर रहे थे। उसमें से 6 पंथ का उल्लेख भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है, जो बाबा साहब ने लिख के रखा है। साथियों, बुद्ध ने इस कल्पना को झूठ साबित करके नई सोच समाज में है निम्न प्रकार की दी है। बुद्ध कहते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इस कल्पना का धिक्कार किया। दूसरा है, आत्मा को बुद्ध ने नकारा। शरीर, संवेदना, चेतना, विज्ञान उनको आत्मा नहीं मानना। तीसरा है, समाज में जो भी धर्मगुरु थे, जिन्होंने जो समाज में पाखंड विचारधारा का प्रसार किया, इस मत को झूठ कहा है, पाखंड विचारों का धिक्कार किया है। पांचवा, विश्वास विकास का प्रारंभ काल बताकर आता है, इस मत को बुद्ध ने नकारा है। 6, भगवान ने मानव को उत्पन्न किया, ब्रह्मा के शरीर से मानव का निर्माण हुआ, इस विचारधारा को झुठलाया है। बुद्ध की शिकवन यह थी, पहले सभी बातों का उगम मन में होता है, मन ही सब कुछ है।
अच्छा या बुरा क्या है मन तय करता है। इसका जब सच्चाई का आकलन होता है तभी आदमी का विकास होता है। साथियों, अभी आप समझ सकते हैं बुद्ध के काल में क्या विचारधारा थी, बुद्ध ने कौन सा बदलाव किया। अभी यह विचारधारा समझ में है, आज भी बड़े पैमाने पे पनप रही है। इसके ऊपर हमें काम करना होगा, सच्चाई को जानना होगा, तभी हम प्रबुद्ध भारत बना सकते हैं। जब बुद्ध शासन की नींव रखी थी उस वक़्त कुछ तत्ववेता थे। तत्ववेता कपिल के बारे में भी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पेज नंबर 70 पे दिया है। भारतवर्ष में प्राचीन तत्ववेता कपिल अग्रणी थे। सत्य सिद्ध करने के लिए कपिल ने 2 मार्ग बताए। प्रत्यक्ष ज्ञान यानी अपने सामने जो भी वस्तु है उसको हम देख पाए। दूसरा था आकलन, अनुमान 3 प्रकार के हैं। पहचान होना चाहिए, यानी जिस कारण से यह वस्तु उत्पन्न हुई है। उदाहरण के तौर पर जब बादल आता है तब हम लोग कहते हैं पानी आने की संभावना है। दूसरा उदाहरण है, अगर चंद्रपुर में नदी को बाढ़ आई, बारिश इधर नहीं हुई है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर में बारिश आई है तभी तो नदी को बाढ़ आई है। जैसे मनुष्य जगह बदलता है, उदाहरण के तौर पर जैसे तारे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं हमें देखता है। तत्ववेता कपिल का मत यह विश्व निर्माण करने वाला है। यह सिद्धांत कपिल ने अमान्य किया। तत्ववेता कपिल कहते हैं जिस प्रकार मिट्टी से मटका बनता है, कपास के धागे से कपड़ा बनता है, जो भी वस्तु बनती है वह पहले से अस्तित्व में रहती है। यह मत तत्ववेता कपिल के थे। अभी कुछ हम सिद्धांत, बुद्ध के मूल सिद्धांत को भी हम जानते हैं। मध्यम निकाय अनुवाद महापंडित राहुल संस्कृतायन पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हैं। बुद्ध के मूल सिद्धांत क्या कहते हैं? ईश्वर को नहीं मानना, मनुष्य स्वयं अपना मालिक है। दूसरा है आत्मा को नित्य नहीं मानना, अन्यथा नित्य एक रस मानने पर उसकी परिशुद्धि और मुक्ति के लिए गुंजाइश नहीं रहेंगी। तीसरा है जीवन प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित नहीं मानना, अन्यथा जीवन और उसकी विचित्रताएं कार्य कारण नियम से उत्पन्न न होकर सिर्फ आकस्मिक घटनाएं रह जाएंगी। भगवान बुद्ध के मूल उपदेश में ब्राह्मणों ने मिलावट की है, यह सत्य जानने के लिए बाबा साहब ने कुछ निकष लगाए हैं। आप भगवान बुद्ध और उनका धम्म जब पढ़ेंगे उस ग्रंथ में बाबा साहब ने निकष लगाए हैं, क्योंकि जब भगवान बुद्ध जब श्रामणेर बना रहे थे भिक्षु को, उस समय बहुत से श्रामणेर या ब्राह्मण बने थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं क्या 80% जो भिक्षु है थेरो महात और आज ब्राह्मण है, उसने घूसखोरी की है। अगर आपको उस बुद्ध के वचन को सत्य जानना है तो कुछ कसौटी हमें बाबा साहब ने दी है। बाबा साहब कहते हैं तर्क सुसंगत और विचारशीलता जिस उपदेश में है यह वचन बुद्ध का है, ऐसा समझना। दूसरा कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ऐसा अगर है तो यह वचन बुद्ध का है। तीसरा है जिस वचन में सम्यक ज्ञान है यह वचन बुद्ध का है। हम अगर बाबा साहब के विचारों के सच्चे अनुयायी हैं तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और 5 सील 22 प्रतिज्ञा दी और कहा आप लोगों से यही सही ढंग से धम्म का पालन करना चाहिए। समाज हमारा अनुकरण करे तभी बौद्ध धम्म बढ़ सकता है। बुद्ध के विचार संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी एक जाति के लिए नहीं है। तो आइए हम सब लोग मिलकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। साथियों, यह
आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ मैं भगवान बुद्ध उनके धम्म इस ग्रंथ से बातें दी है। तो हम बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमने कुछ उपदेश, बुद्ध का संदेश समाज तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ उद्देश्य रखे हैं। तो उस उद्देश्य के प्रति हमें काम करना है। यही चलो बुद्ध की ओर चलते रहो, हम हो गए कामयाब एक दिन। बुद्ध कहते हैं, यही पसिको ओपनाय को पश्चत्तम वेदितव्यो भी हुई थी। आइए, देखिए और परखिए और जानिए। तो हमने कुछ सिद्धांत भी रखे हैं। तो वो सिद्धांत हम अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। और हमारा बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के प्रति हम काम करेंगे, यही भी हम अगले वीडियो में आप लोगों को जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।